हेलो स्टूडेंट, आज हम ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम लेकर आए हैं। थ्योरम का नाम है इसका कूलाम का नियम। कूलाम का नियम एक ऐसी प्रमेय है, ये प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में यहाँ पे आ जाती है। तो कूलाम का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है। ये जो प्रमेय दी रखी है यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है। ये किसी प्रत्येक वर्ष यहाँ पे सिद्ध करने के लिए आती है। तो यहाँ पे क्या होता है, कूलाम का नियम किसे कहते हैं हम तो समझेंगे यहाँ पे कूलाम का नियम क्या होता है। तो इसमें लिखा है यहाँ पे, ये यहाँ पे परिभाषा दी रखी है। तो हम सबसे पहले इससे पहले हम एक बात बता देते हैं इसमें, यहाँ पे कूलाम का नियम। तो यहाँ पे क्या होता है, कूलाम के नियम दो बिंदु इस तरीके से दिए रखे होते हैं। यहाँ पे ये दो बिंदु दिए रखे होते हैं, इनके बीच की यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी रखी होती है। यहाँ पे होती है आर का स्क्वायर इस तरीके से। तो इसे क्या मानते हैं, यहाँ पे मान लो इस बिंदु को ए मान लेते हैं, यहाँ पे इस बिंदु को इस तरीके से बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे दो बिंदु रेखे दिए रखे होते हैं। तो इस पे यहाँ पे Q1 दिया रखा होता है और यहाँ पे Q2 दिया रखा होता है। इन दोनों आवेशों के बीच एक बल लगता है। इन दोनों आवेशों के बीच क्या लगता है, एक बल लगता है। तो इस बल को क्या कहते हैं हम, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों आवेशों के बीच क्या लगता है, एक बल लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कहते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे आकर्षण बल क्या होता है। आकर्षण बल किस तरीके से होता है, मान लो इस तरीके से होता है आकर्षण बल। आकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे को आपस में आकर्षित करना। इस तरीके से क्या होता है, इन दोनों का मतलब एक दूसरे को आपस में आकर्षित करना। दोनों आवेश क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित कब करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे कि ये आपस में आकर्षित करते हैं। तो आकर्षित जब करेंगे, मान लो दोस्तों इस पे क्या हो प्लस का, यहाँ पे क्या हो प्लस आवेश हो, इसमें क्या हो माइनस आवेश हो। तो क्या करेंगे, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, आकर्षित होंगे। एक तरफ को एक आपस में क्या होंगे, आकर्षित होंगे। दोनों निशान क्या हो, यहाँ पे क्या हो प्लस का हो एक जगह एक स्थान पे, और एक स्थान पे क्या हो माइनस का हो। दोनों क्या हो, चेंज हो। जब दोनों चेंज होंगे आवेश, तो क्या होगा, यहाँ पे एक दूसरे को ये दोनों आवेश क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे एक दूसरे को। इस तरीके से मान लो क्या होता है, एक चुंबक होता है। चुंबक क्या किस तरीके से होता है, मान लो जब चुंबक हम किसी लोहे पे लेके जाते हैं, लोहा क्या हो जाता है, एक दूसरे को चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आकर्षण बल लगता है। तो प्रतिकर्षण क्या होता है, मान लो इस तरीके से दिया रखा हो यहाँ पे, हम प्रतिकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे को क्या कहते हैं, दूर भगाते हैं। इस तरीके से मान लो यहाँ पे ये इधर को भागता है, तो ये किधर को भागता है, इधर को भागता है। तो ये क्या करते हैं, आपस में दूर भगाते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों उदाहरण हो चुके हैं, प्रतिकर्षित का भी और आकर्षित का भी। आगे हम यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है यहाँ पे, तो इस तरीके से होता है। मान लेते हैं हम यहाँ पे ये इस तरीके से दो क्या दिए रखे हैं, यहाँ पे बिंदु दिए रखे हैं। यहाँ क्या दिए रखे हैं, यहाँ पे ये दो बिंदु इस तरीके से दिए रखे हैं। इस बिंदु को क्या मान लेते हैं हम, यहाँ पे ए मान लेते हैं। इस बिंदु को क्या मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं। इस तरीके से ये बिंदु क्या हो गया, ए हो गया, ये बिंदु यहाँ पे बी हो गया। इन बिंदुओं को हमने क्या करा, आपस में यहाँ से यहाँ तक एक रेखा इस तरीके से हमने क्या करा, मिला दिया। इस तरीके से इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी होगी। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, यहाँ पे आर होगी। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमने क्या माना, यहाँ पे इस तरीके से आर मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, इस तरीके से। तो यहाँ पे इस बिंदु पे कौन सा आवेश होता है, यहाँ पे इसे मान लेते हैं Q1 मान लेते हैं। इस पे क्या आवेश मान लेते हैं, यहाँ पे Q2 मान लेते हैं। इन Q को क्या मानते हैं हम, आवेश मानते हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आवेश हो गया, ये Q1 आवेश हो गया, ये Q2 आवेश हो गया। तो इस तरीके से हो जाता है। यहाँ पे इसे क्या लिख देते हैं हम, यहाँ पे ये स्क्वायर लगा देते हैं। ये स्क्वायर हमने क्यों लगाया, ये आगे आपको पता लग जाएगा जब हम इसे प्रमेय को सिद्ध कराएंगे। तो यहाँ पे इसे अब हम पढ़ते हैं इस तरीके से, कूलाम का नियम। तो यहाँ पे लिखा है किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच, स्थिर आवेश कौन से हो गए, यहाँ पे ये चित्र हमने यहाँ पे बता दिया है। तो स्थिर आवेश क्या हो गया, यहाँ पे Q1 हो गया और Q2 हो गया, स्थिर ये आवेश हो गए। तो यहाँ पे लिखा है आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल। वैद्युत बल को हम क्या दर्शाते हैं, F से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, F हो गया। इस तरीके से वैद्युत बल हो गया दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का निशान क्या होता है, इस तरीके से होता है अनुक्रमानुपाती का। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है
समानता। समानता का क्या मतलब होता है, जिस तरीके से इधर की वस्तु बढ़ती जाएगी इसी तरीके से इसमें बढ़ती जाएगी। तो इसमें क्या होता है, अनुक्रमानुपाती में क्या होता है, कोई सी भी वस्तु क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे Q1 और Q2 इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे लिखा है दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे गुणनफल कर दिया इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो गया, समीकरण हमने क्या बनाया, यहाँ पे 1 लिख दिया इस तरीके से। अब आगे लिखते हैं यहाँ पे अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के। दूसरी कंडीशन में हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा, फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन में हमने क्या लिखा, यहाँ पे पहली कंडीशन में हमने लिखा, यहाँ पे लिखा है कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। हमने क्या लिखा पहली कंडीशन में, वैद्युत बल के गुणनफल के, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अब दूसरी कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इस तरीके से दूसरी शर्त में लिखेंगे गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। हमने क्या लिखा, फर्स्ट कंडीशन में लिखा। तो इसमें लिखा है उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती का निशान भी इसी तरीके से होता है कुल मिलाकर। अब हम क्या कहते हैं, ये F हो गया, व्युत्क्रमानुपाती का इस तरीके से होता है। तो हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, कोई सी भी वस्तु क्या होती है, घटती है। घटती किस तरीके से है, यहाँ पे इस तरीके से हो गया, 1/, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे दूरी दिया है, यहाँ पे इस तरीके से दिया दूरी। तो इसमें क्या दिया, दूरी के वर्ग। दूरी का वर्ग क्या हो गया, यहाँ पे r का स्क्वायर इस तरीके से। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है जो इस संख्या है, संख्या के जो ये बटे में आ जाती है। और अनुक्रमानुपाती में क्या होता है, इसकी संख्या के गुणा में आ जाती है, इसके बटे में भाग करती है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, हम समीकरण 2 लिख लेते हैं इस तरीके से यहाँ पे। अब आगे हम लिखते हैं इस तरीके से, लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से इस तरीके से। अब ऐप है, यहाँ पे ऐप कॉमन है तो ऐप क्या कर लेते हैं इस तरीके से, ऐप इस तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का निशान लगा देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे Q1 Q2 गुणा लिख देते हैं, यहाँ पे 1/r का स्क्वायर। इसकी इससे गुणा कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r का स्क्वायर इस तरीके से। जब हम ये अनुक्रमानुपाती का निशान जब हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, तो इसमें हम कोई कांस्टेंट लगा देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे लगा देते हैं F। जब अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, बराबर का निशान लगाते हैं। जब बराबर का निशान लगाते हैं तो हम इसके स्थान पर कुछ और लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, हम यहाँ पर लगा देते हैं Q। तो यहाँ पे लगा देते हैं Q1 Q2/r का स्क्वायर इस तरीके से। जब हमने अनुक्रमानुपाती का निशान हटाया तो हमने क्या लगाया, बराबर लगा के लगा दिया है। अब हम के स्थान पे क्या लगाएं, जब के का मान जब हम हटाते हैं तो इस के का मान क्या होता है, यहाँ पे के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे लगा देंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस तरीके से। यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2/r का स्क्वायर इस तरीके से। ये आपकी पिरमिड सिद्ध हो चुकी है। यहाँ पर ये पिरमिड इस तरीके से सिद्ध हो चुकी है। अब हम क्या निकालेंगे, हम जानते हैं कि इसका मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, यहाँ पे होता है 9 × 10⁹। यहाँ पे न्यूटन होता है, इसे किससे दर्शाते हैं, न्यूटन से दर्शाते हैं। यहाँ पे मीटर स्क्वायर बटे इस तरीके से। यहाँ पे आपकी पूरी पिरमिड सिद्ध हो चुकी है। यहाँ पे इसका मान पता लग चुका है। ये पिरमिड बहुत ही इंपॉर्टेंट पिरमिड है। जो सर अभी तक हमारे चैनल पर नया है, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अंत तक देखें।